हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरा देश आपका साथ देता है जब आप ये कहते हैं कि हमें कुछ कड़े कदम उठाने हैं चीजों को दुरुस्त करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं आप गरीबों के वेलफेयर की आड़ में मिडिल क्लास को कैसे परेशान कर सकते हैं? क्या सर वो इस देश की जनता नहीं है? मुझे ये बताइए आप। नहीं सारे आपको सिर्फ अमीर ही दिखाई दे रहे हैं। अरे यहाँ मिडिल क्लास भी तो है ना। और मुझे ये बताइए, गरीब आदमी जब सब्जी लेने जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल के चार्जेस क्या उसमें नहीं मिलाएगा? अरे मुझे बताइए ना, पेट्रोल और डीजल जो है वो सिर्फ गाड़ी में डलने के लिए ही काम आता है क्या? जफर इस्लाम साहब, चूंकि आपने मिडिल क्लास हर बार आप इस तरीके से ट्रांसपोर्ट पर खेलने की कोशिश मत कीजिए। अभी आप कहिए कि हमने गलत किया है, हमें किसी तरह का कोई फॉर्मूला निकालना होगा। सुनिए, मैं मेरी बात रूबिका जी क्लास की जब आपने बात की तो सुन लीजिए, एक मिनट आप जवाब दीजिएगा। मिडिल क्लास में एमएसएमई में कौन एम्प्लॉयड है? मिडिल क्लास एम्प्लॉयड है, उसके लिए 3 लाख करोड़ का हमने जो है सरकार ने अपना खजाना खोल दिया एमएसएमई के लिए। आप बताइए, आयुष्मान भारत के लिए किसने अपना खजाना खोला? सरकार ने अपना खजाना खोला ताकि मिडिल क्लास के लोगों को इलाज हो सके। आप बताइए, जो हमने पिछले 5 साल में जो टैक्स की रियायत दी कि इफेक्टिव टैक्स रेट तो मिडिल क्लास का 20 लाख रुपए तो इफेक्टिव टैक्स रेट 12% है। ये किसके लिए किया हमने? आप एक हाथ दीजिए और इस हाथ ले लीजिए, यही काम कर रहे हैं ना आप? मुझे और कुछ नहीं जानना है। मुझे ये बताइए कि आप लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? पीरियड। मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ। 20 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजलों की कीमत आप लोग क्यों बाहर निकलते थे? मुझे ये बताइए जफर इस्लाम साहब, रुकिए। तो फिर यूपीए की सरकार में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो आप लोग सड़कों पर क्यों निकलते थे? मुझे ये बताइए, क्या जरूरत थी फिर सड़कों पर निकलने की? हाँ, तो जवाब राजकीय कोष ही बढ़ना था। अरे सुन तो लीजिए, आपने सवाल उठाया, उतारू थे आप लोग। आपने सवाल उठाया, जवाब ले लीजिए। आज आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल 6 साल से हमारी सरकार है। आप बताइए कहाँ महंगाई दर कहाँ पर है? डबल डिजिट इन्फ्लेशन था इनके समय में। 10 साल का इफेक्टिव रेट निकालिए, जी समझती है, वो इकोनॉमी समझती है। 8.9% अनुराग भदौरिया का महंगाई दर है। अनुराग भदौरिया, मिडिल क्लास का हमने पूरा ख्याल रखा, उनके पेट पे अनुराग भदौरिया का पूरा ध्यान रखा, गरीबों को कोई तकलीफ न हो। सर आपने मिडिल क्लास का कैसे ख्याल रखा? आपने बता दीजिए, पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ाकर। अच्छा रूबिका जी, मुझे बोलने दीजिए, छोड़िए ना, वो बोलते रहेंगे, उनको तो बोलना ही है बकर बकर, क्या मतलब उनके कुछ सुने। देखिए मैं आपको बता दूं, ये शायद भूल गए हैं, मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं। किसान से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। नहीं, इनको किसान से आईना दिखाना चाहता हूं। किसान बुआई, सिंचाई, कुटाई और ढुलाई किससे करता है? सुन लो मेरी बात, सुन लो, चिल्लाओ नहीं जफर। मैंने आपको बोला बुआई, सिंचाई, कुटाई, धुलाई, जिसको ढुलाई बोलते हैं। आप अपनी बुआई करता है किससे? उसको अपना ट्रैक्टर यूज करना पड़ता है जिससे वो अपनी बुआई कराता है। फिर सिंचाई करता है किससे? ट्यूबवेल से, उसमें भी डीजल लगता है, ट्यूबवेल लेके आता है। उसके बाद फिर कुटाई किससे करता है? वो अपना किसान थ्रेशर यूज करता है, उसमें भी डीजल लगता है। फिर ढुलाई करता है, फिर ट्रैक्टर लगता है, फिर उसको ट्रॉली लगती है, फिर अपने ढुलाई कराता है। इसके मतलब आप किसान के पेट पे लात मार रहे हो, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर करना चाहते हो। किसान, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला जफर, चुपचाप सुन लीजिए आप। एक तो गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे बैठ कर टपर मत कीजिए, तकलीफ होती है। बेकार की बकवास मार रहे हो यहाँ बैठ के, शर्म आनी चाहिए आपको। किसानों के पेट पे लात मारते हो, फिर आके यहाँ दूसरे के बीच में बोलोगे, शर्म आती नहीं है? मैं आपके बीच में बोला क्या? ये संस्कृति आपकी है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। मैं आपके बीच में नहीं बोला। किसान के पेट पे लात मार रहे हो, यहाँ क्या क्या हल्ला मचा रहे हो? मिडिल क्लास के पेट पे लात मार रहे हो आप, उनको बेरोजगार कर दिया आपने। नोटबंदी करके लोगों को बेरोजगार किया आपने लॉकडाउन करके लोगों को बेरोजगार किया, लोगों को परेशान करके आपने श्रमिक बेचारा हजारों श्रमिक विरोधी हो। दोनों रुक जाइए, जब जनता की बात होगी तब आप दोनों ऐसे भिड़कर टाइम जाया करेंगे और आपको लगता है मैं होने दूंगी। दोनों की आवाज बताओ, दोनों की आवाज डाउन, दोनों की आवाज डाउन, दोनों की आवाज। अनुराग भदौरिया ना आपको कोई सुन पा रहा है, जफर इस्लाम ना आपको कोई सुन पा रहा है। मैं फिर कह रही हूँ जफर साहब, आपके बीच में कोई कुछ नहीं बोला था, बहुत कायदे से आपकी बात को सुन रहे थे और आपको ये हक दूसरों को देना होगा। लिसनिंग ईयर्स, आपको सुनना होगा। अनुराग भदौरिया अपनी बात पूरी कर दे, उसके बाद आपको काउंटर का पूरा मौका दूंगी मैं। अनुराग भदौरिया की आवाज ऊपर की जाए। अब मैं दोबारा से बोलता हूं, मुझे दोबारा से टाइम दे दीजिएगा। इस व्यक्ति ने मेरा टाइम नुकसान किया। मैं कह रहा हूं कि किसान बुआई, सिंचाई, ढुलाई, बुआई, सिंचाई और उसकी ढुलाई किससे कराता है? वो ट्रैक्टर से।
या आपने ट्यूबवेल यूज करते हैं, थ्रेशर यूज करते हैं, इसमें डीजल लगता है। इसके मतलब आप किसान विरोधी हैं, किसान की अर्थव्यवस्था आपने कमजोर की, किसान के पेट पे लात मारी, अब किसान की महंगाई बढ़ जाएगी, किसान बेचारा कहां से ये सब काम करेगा। दूसरी बात, आपने जब किसान के ऊपर, किसान के पेट पे लात मारी, इसलिए ये सरकार किसान विरोधी है। दूसरा, आपने श्रमिकों को जिस तरह से पैदल श्रमिक गए हजारों किलोमीटर तक, इसके मतलब 19,000 ट्रेनें खड़ी रही, आप श्रमिक विरोधी हो। फिर आपने युवाओं को बेरोजगार किया, नोटबंदी से बेरोजगार किया, लॉकडाउन के थ्रू आपने बेरोजगार किया, आप युवा विरोधी हो। उसके बाद मध्य वर्ग में, जो मध्य वर्ग है वो स्कूटर यूज करता है, मोटरसाइकिल यूज करता है, छोटी कार यूज करता है अपने ऑफिस जाने के लिए, रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए, आपने उसको भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी। इसके मतलब आप मध्य वर्ग भी विरोधी हो। तो आप किसके साथ खड़े हो देश के? आप खड़े हो कुछ अमीरों के साथ। ये बताइए खुल के, अगर हिम्मत नहीं होती, झिझक आती है तो मैं बोलता हूं अमीरों के साथ खड़े हो। ना आप गरीब के साथ खड़े हो, ना आप श्रमिक के साथ खड़े हो, ना मध्य वर्ग के साथ खड़े हो, ना आप युवा के साथ खड़े हो, आप अमीरों के साथ खड़े हो। और अच्छी बात है, आप साइकिल पे चलना चाहते हो तो आपको हमारी तरफ से बधाई, समाजवादी साइकिल है, चलिए उस पे। और आप कहते थे महंगाई डाइन कह रहे थे, ये महंगाई डाइन की अम्मा खाए जाते हैं। ये जो महंगाई की डाइन अम्मा आई है, इन्होंने ऐसी महंगाई बढ़ाई है 20 दिनों में लगातार, पेट्रोल डीजल की कीमत और डीजल पेट्रोल से ज्यादा हो जाए और उसके बाद भी आके बहस करने टीवी पे आ जाए। ये जनता देख रही है, जनता समझ रही होगी कि आपके चेहरे के पीछे कितना नकाब है, कितना आपने चेहरे को ओढ़ रखा है नकाब से, कि आपने डीजल की कीमत पेट्रोल से कभी ज्यादा नहीं, जो आपने किसान यूज करता था, बेरोजगार यूज करता था, डीजल को किसान श्रमिक यूज करता था, आपने डीजल की कीमत बढ़ाई है। अनुराग भदौरिया, ठीक है, अब आपका सवाल समझ में आ गया है। जफर साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिए और फिर मेरे 2 और मेहमान। मैं ये कहते हैं गरीबों की पार्टी नहीं है। मैं पूछता हूं कि ये 3 महीने का फ्री राशन किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। जो फ्री जो गैस कनेक्शन और फिर रिफिल भी किसने दिया? हमने दिया। हमने बताया, हमने 2-2 हजार रुपए किसानों के अकाउंट में डाला। अब किसने दिया? हमने किसान को रोजगार देना चाहते हो, पीएम अभी बीच में मत बोलिए, समाजवादी लुटेरे लोग हैं आप लोगों ने सरकारी खजाना लूटा उत्तर प्रदेश में, सबको मालूम है। जब मुलायम सिंह यादव से लेकर पूरा परिवार आप लोगों ने धन लूटा है, किसी समाज के लिए चिंता नहीं की है। इसलिए आप लोग का मुंह है नहीं बोलने के लिए। 10 सेकंड बोला था मैंने, 10 सेकंड दे दिया। अनुराग भदौरिया, आपने अपनी जुबान नहीं रखी, आपने अपनी जुबान नहीं रखी, नहीं आपने अपनी जुबान नहीं रखी। आपको अपने शब्दों का मान रखना चाहिए था। आपने क्या कहा था? मैं चुप हो गया। अनुराग भदौरिया, आपने क्या कहा? आप ऐसे लड़ेंगे तो कोई फायदा। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अनुराग भदौरिया, सुनिए मेरी बात। बहुत शानदार बहस हो सकती है, इसमें एक दूसरे पर चीखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप जो बात कह रहे हैं उसमें भी ताकत है और उसका काउंटर करने के लिए हमें थोड़ा वक्त देना होगा। जफर साहब 10 सेकंड, क्योंकि राजीव रंजन जी भी इंतजार कर रहे हैं और बाकी हमारे एक और मेहमान बैठे हुए हैं। जल्दी से अपनी 10 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। देखिए 81 करोड़ परिवारों को हमने 81 करोड़ लोगों देख लिया, उन्होंने देख लिया है ना। रिफिल किया हमने दिया। 3 महीने का जो है हमने राशन दिया। आप ये बताइए कि हमने फ्री जो है गैस के जो सिलेंडर है फ्री रिफिल किया। हमने किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाले। फिर अनुराग जी रुकिए ना, अनुराग जी फिर हमने एक सेकंड, ऐसे नहीं सुनने दीजिए। पीएम कुसुम स्कीम के द्वारा 20 लाख फ्री फार्मर्स को हमने जो है पंप कनेक्शन दिया। हमने बहुत सारे ऐसी स्कीम चलाई। 1,70,000 करोड़ का स्कीम हमने सिर्फ गरीबों और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। इसके अलावा मैं बताना है, उसे नहीं छुपा पाएंगे जफर इस्लाम साहब। मत कोशिश कीजिए, आप मुझे मत कोशिश कीजिए ना। आप 2 गिनाइए कि 20 गिनाइए, मुझे बस ये बताइए पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत की बलि आम जनता क्यों चढ़े? आप देशहित कहते हैं, ये देशहित है क्या? तेल की कीमत बढ़ना महंगाई नहीं है?